सन 1885 में भारत में पहली बार एक ऐसी राजनीतिक संस्था की नींव रखी जा रही थी जो आगे चलकर आजादी की लड़ाई का केंद्र बनने वाली थी। नाम रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। साथियों, बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की गई थी WC बनर्जी के द्वारा, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। कांग्रेस ने इस अधिवेशन में तय किया था कि हर साल एक वार्षिक बैठक की जाएगी और उस बैठक में अध्यक्ष पद का चुनाव किया जाएगा, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी और बहस और वोटिंग के बाद प्रस्ताव पास किए जाएंगे और फिर ये प्रस्ताव सरकार को भेजे जाएंगे। साथियों, कांग्रेस की पहली बैठक में जो मांगें उठी उनमें सबसे प्रमुख मांग सिविल सेवा में सुधार की थी और प्रशासन में कामकाज की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन बनाने की भी मांग उठी थी और साथ ही सबसे ज्यादा जोर दिया गया था सैन्य खर्च घटाने की मांग उठाई जाए। इसी दौरान कांग्रेस ने ऊपरी वर्मा के विलय का विरोध किया और कहा कि यह भारत पर एक अनावश्यक बोझ है। एक और बड़ा मुद्दा था जिसके अंतर्गत ICS परीक्षा की आयु सीमा 1878 में घटाकर 19 साल कर दी गई थी, जिस पर कांग्रेस ने जोरदार आपत्ति जताई थी। साथियों, दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में संपन्न हुआ जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। साथियों, यहीं पर एक और समिति बनाई गई थी जिसका नाम था एचिसन कमेटी, जिसका उद्देश्य था भारतीयों की सरकारी नौकरियों से जुड़ी मांगों पर गौर किया जाए और उनके लिए कोई ठोस योजना बनाई जाए। सबसे पहले तो मांग उठी कि भारतीयों को सरकारी नौकरियों में ऊंचे और बड़े पद दिए जाएं, जिसके साथ ही कांग्रेस ने फैसला किया कि यह केवल राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान देगी, सामाजिक सुधार का काम दूसरे संगठनों पर छोड़ दिया जाएगा। साथियों, कांग्रेस ने यह भी ठाना था कि देश भर में प्रांतीय कांग्रेस समितियां बनाई जाएंगी ताकि आंदोलन सिर्फ बंबई तक सीमित ना रहे। मगर एक बड़ी बात सामने आई कि कांग्रेस को मुस्लिम विरोधी पार्टी बताने लगे सर सैयद अहमद खान और उनका तर्क था कि पहले अधिवेशन में केवल 2 मुस्लिम सदस्य ही शामिल हुए थे, जबकि कुल शामिल होने वाले सदस्यों की संख्या 72 थी और यह तथ्य सही भी था। हालांकि दूसरे अधिवेशन तक कुल 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिनमें 33 मुसलमान थे। सन 1887 में मद्रास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की खासियत थी कि कांग्रेस को पहली बार एक मुस्लिम अध्यक्ष मिला था जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। तैयब जी ने अपने भाषण में एक ऐतिहासिक अपील की थी। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को राष्ट्रीय नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। उनकी ये अपील इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि उस समय कुछ लोग मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने की सलाह दे रहे थे। इस अधिवेशन की एक और विशेषता थी, यहाँ शामिल प्रतिनिधि सिर्फ बड़े जमींदार या वकील नहीं थे, बल्कि कई कारीगर, छोटे व्यापारी और मजदूर वर्ग, किसान वर्ग के लोग भी इस अधिवेशन में चुने गए। इससे कांग्रेस का दायरा और व्यापक हो गया था। लेकिन दूसरी ओर सर सैयद अहमद खान कांग्रेस के सबसे बड़े आलोचक बने हुए थे। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहना चाहिए और उनका बहिष्कार करना चाहिए। यानी कांग्रेस को लेकर मतभेद अब साफ साफ दिखने लगे थे। यहाँ एक और उल्लेखनीय बात है कि इस अधिवेशन में भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया गया था। अब तक ज्यादातर कार्य अंग्रेजी में होता था, लेकिन 1887 में पहली बार देश की अन्य भाषाओं के प्रयोग ने कांग्रेस को जनता के और करीब ला दिया था।
इस तरह मद्रास अधिवेशन ने न सिर्फ कांग्रेस को एक नया नेतृत्व दिया, बल्कि यह भी संदेश दिया कि भारत की आजादी की लड़ाई में सभी वर्गों और सभी धर्मों की भागीदारी जरूरी है। साथियों, 1888 में कलकत्ता में कांग्रेस का चौथा राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी, और इस समय तक भारत के वायसरॉय लॉर्ड लैंसडाउन बन चुके थे। जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले नॉन इंडियन प्रेसिडेंट बने, जो स्कॉटलैंड के एक प्रभावशाली पॉलिटिकल फिगर थे और भारतीयों की आजादी के हिमायती थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या बढ़कर 1281 हो चुकी थी, जिसमें 221 सदस्य मुस्लिम थे। इस अधिवेशन में फिर से मिलिट्री खर्च को कम करने के लिए आवाज उठाई गई। साथियों, इसके बाद कांग्रेस का पांचवां अधिवेशन 1889 में मुंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता विलियम बेटरवर्क ने की थी। यह बंबई हाई कोर्ट के जज और बंबई गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी के पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके थे। 1889 में कांग्रेस के पांचवें अधिवेशन में 10 महिला प्रतिनिधियों ने अपना नामांकन कराया, जिनमें समाज सुधारक पंडिता रामाबाई, रविंद्रनाथ टैगोर की बहन सुवर्ण कुमारी देवी और कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम स्नातक कादम्बिनी गांगुली भी शामिल हुई थी।